हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें जो वीडियो है वो 3 लाख रुपया का घूस लिए हैं, फिर भी हमारे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग उनका भी शायद लगता है कि कुछ हिस्सा होगा इसमें। हम तो देखें कि 5-6 बक्सा जो है से सील तोड़ा गया था, और जब वहाँ से पर्ची उझला गया और जब छटनी होने लगा तो वहाँ देख रहे हैं कि पते का पोला लखे निकल रहा है। वहाँ उस तरीक़ा से तो पब्लिक वोट नहीं डालेगा। तो हम लोग का मानना ही है कि वोट दिलाने समय उन लोग 2000-3000 रुपया दे के 12 बजे 1 बजे रात को उन लोग वोट मांगता था। उनमें उन लोग पकड़ाया था, पकड़ ले थे हम लोग टोरा में गेल था। एकदम हुआ है, पैसा खेल हुआ है, इसमें हम लोग को एकदम डाउट है पूरा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि पुनः मैंने फिर से गिनती हुआ रिकाउंटिंग किया जाए, तो हम लोग संतुष्ट होंगे। 5 मिनट के अंदर खेल बदल दिया है ना। यहाँ पर पता चला कि जो है ऐसे चांदी देवी के जो है ऐसे जीत बना कर प्रमाण पत्र जो है से। क्या लगता है क्या हुआ होगा इतने देर में? इतना देर में ये हुआ कि उसका पर जो है से गलत किया, चूँकि इसलिए वोट को बढ़ा करके उसको जीत बनाया गया। इसने पैसा दे करके उसको जीत बनाया गया, यही है। और बिल्कुल है कि पैसा घूस लेता है, दिया है, इसलिए कि वहाँ पर जो है से 3 अंगुली सूद दिखाया। वीडियो साहब भी थे और तमाम लोग थे उस जगह। ये दिखाने के बाद पर ये शक पूरा भावना बना हुआ है कि इस पर जो है से पैसा घूस दे करके ही उसको ये बनाया गया। झारखंड में भ्रष्टाचार मामले को लेकर ईडी लगातार कई बड़े हस्तियों पर दबिश बना रही है, और अब झारखंड के रांची में आयकर विभाग का भी छापा पड़ रहा है। कई बड़ी हस्तियां अब आयकर विभाग के भी रडार में है। लेकिन इन सब के बीच प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी मनमानी के कारण अगर कोई ज़्यादा पिसता है सबसे ज़्यादा तो वो है आम ग्रामीण। मेरे पीछे आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, जो लोग जमा हैं, दरअसल मामला यही है कि इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी हुई है, लिहाजा अब ये आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है सबसे पहले वो समझते हैं। दरअसल ये पूरा मामला है लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत दुंदू पंचायत का, जहां से मुखिया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरी थी और वहां जब मतगणना हुआ उसका तो उसमें हेरा फेरी हुई, गड़बड़ी हुई है। उसी को लेकर अब ये आंदोलन की तैयारी में है और इसलिए ही ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम सबसे पहले जो मुखिया प्रत्याशी थे उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ था और किस तरह से हेरा फेरी वहाँ पर हुई थी। बताइएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति देवी, मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ। कहाँ से? दुंदू पंचायत से। 7 प्रत्याशी थे, तो वहाँ चुनाव हुआ, कैंटीन में गए, चुनाव हुआ, वहाँ चुनाव में मेरा जीत हुआ। तो जीत होकर के सर्टिफिकेट दिया गया हारल पार्टी को, जो वो हार गई थी उसी को दिया गया। तो इसीलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि रिकाउंटिंग होना चाहिए। तो हम लोग के कोई सुनने वाला कोई नहीं था। हम लोग के सबके प्रशासन बोल के हम लोग को बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद में हम लोग कहाँ आप जाएँ, क्या करें। तो हम लोग जाके डीसी यहाँ गए, डीसीओ भी नहीं कोई सुना। वहाँ से फिर रात भर हम लोग ऐसे छाँव में ऐसे रोड में हम लोग बैठ के बिहान किए। हम लोग 100 गो आदमी लमसम ने। उसका बने सुबह हुआ, फिर सुबह गए, हुआ भी सुनने के नहीं हुआ। फिर तो हम लोग का मानना ही है कि वोट दिलाने समय उन लोग 2000-3000 रुपया दे के 12 बजे 1 बजे रात को उन लोग वोट मांगता था। उनमें उन लोग पकड़ाया था, पकड़ ले थे हम लोग टोरा में गेल था। पैसा दे रहा था, बांट रहा था। हाँ, 5000-10,000 रुपया ही लेके दे रहा था। हम लोग देने की इनकार नहीं हुए, उन लोग के पैसा लेने की इनकार नहीं हुए। हम लोग जब देंगे तो शांति देवी को देंगे, और शांति देवी हम लोग के अपना हम लोग बैठ के हम लोग ये लेके बैठक करके हम लोग शांति देवी के हम लोग बैठ के मतलब विजय किए थे कि हम लोग शांति देवी को विजय कर देना है। तो पैसा वो देने गया तो पैसा भी हम लोग नहीं लिए। 12 बजे 1 बजे रात को उन लोग गेल था मेरा घर यहाँ, तो वहाँ से उन लोग को हटा दिया गया। तो हम लोग का मांग यही है कि हम लोग के फिर से गिनती होना चाहिए, विजय शांति देवी को होना चाहिए। नहीं तो हम लोग रोड जाम करेंगे, ब्लॉक घेरावा करेंगे और हम लोग पंचायत भवन में ताला लगा देंगे। मेरा क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। आप कौन हुए मुखिया प्रत्याशी? मुखिया का पति हुए। क्या हुआ था उस दिन वहाँ मतगणना केंद्र? मतगणना जब की जा रही थी उसमें हम लोगों ने मत को देखे और वहाँ एजेंट लोग भी थे, और मतगणना के दौरान जो पदाधिकारी थे उन्होंने सही हम लोग को नहीं बता पा रहे थे और नहीं बता रहे थे। लेकिन इतना कहे सब वहीं पत्रकार भी थे और काउंटिंग लोग थे। जब मतगणना समाप्त हो गई तो उन लोगों ने कहा, अधिकारी पदाधिकारी के सामने पत्रकार भी बैठे हुए थे, जब आपका जीत हो गए। उनके मुझसे हम लोग को सुने और जब कह दिया गया कि आपका जीत हो गए, और हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया और हम हट गए। उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट के इंतजार में रहे। उसके बाद जो विपक्षी दल थे, जो एंटी पार्टी थे, उनको गुप्त रूप में सर्टिफिकेट दे दिया गया। जब हम लोग कहे कि ऐसा क्यों हुआ, हम लोग को तब पुनः काउंटिंग की जाए, तो उन्होंने उनसे करने से इनकारा चले गया और फटाफट सब लोग बाहर निकल गया। ये तो हुआ घटना।
इसलिए हम लोगों का ये मांग है कि हम लोग को दोबारा पुनः गिनती की जाए, जो गिनती हुआ है उसको रद्द करके पुनः गिनती की जाए। ये आपको क्या लगता है कि गिनती में गड़बड़ी हुआ है या फिर कोई झूठा आप लोगों को कह दिया कि नहीं नहीं, गिनती में गड़बड़ी हुई है, गिनती में गड़बड़ी हुई है। इसलिए कि पदाधिकारियों ने हम लोग मांग रखे कि रिकाउंटिंग की जाए, हम लोग को बात नहीं सुना गया। हम लोग पुलिस के प्रशासन के द्वारा हम लोग को और जो क्या कहा जाए एजेंट लोग तो निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया? बाहर निकाल दिया गया। आप लोग उस समय वहाँ पर विरोध किए ना इस चीज? ने विरोध किया कि रिकाउंटिंग है, कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। मैंने काउंटिंग क्या कहा जाए, बूथ काउंटिंग जो भी पदाधिकारी थे कोई भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। आप लोग इसका शिकायत कहाँ किए? डीसी के यहाँ किए और राज्यपाल के यहाँ, आयुक्त के आयोग के पास दिए। हम लोगों ने यह शिकायत किया है और तुरंत ही 10-11 बजे या 9-10 बजे हम लोग के काउंटिंग समाप्त हुई। पानी कुछ हुआ तो 10-12 बजे हम लोग डीसी कार्यालय राते में चले गए, वहाँ भी सुनने को कोई तैयार नहीं हुआ। उसके बाद लोग वो जो गार्ड हैं वो बोले कि नहीं आज नहीं होगा, कल सुबह आपके कार्यालय में मिलेंगे। 7 बजे बुलाया गया तो 7 बजे गए तो डीसी साहब नहीं मिले। फिर भी हम लोग का आवेदन वहाँ सौंप दिया कि हम लोग को ये गड़बड़ की गई है, हम लोग को दोबारा गिनती की जाए, लेकिन वह नहीं हो पाया, अभी तक भी नहीं है। इसलिए हम लोग आयोग को, चुनाव आयोग को भी लेटर दिया, पत्र दिया। आगे आप लोग का क्या प्लान है? हम लोग का ये प्लान है कि हम लोग को रिकाउंटिंग की जाए। और इस मांग के लिए आप लोग कुछ धरना या कोई विरोध? हाँ, हम लोगों ने लातेहार कचहरी के पास धरना भी दिए थे 23 तारीख को इसी मांग को लेकर, लेकिन फिर भी वहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं। अगर इस तरह का नहीं सुनी जाए तो हम लोग, हमारा जनता निर्णय ले रही है कि हम लोग ब्लॉक में, जिला में, राज्य में भी आंदोलन करेंगे अगर रिकाउंटिंग नहीं की जाए तो। ये जनता की चलिए, कहीं ना कहीं रिकाउंटिंग की मांग है। अगर नहीं होता है तो ये लोग सड़क पर उतरेंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइएगा, आप वहाँ पर थे? जी थे। क्या हुआ था वहाँ नाम है पर मेरा नाम रघुनाथ राम है और दुंदू ही है घर मेरा, दुंदू पंचायत और दुंदू गांव में ही घर है। आपको क्या लगता है, मतलब मतगणना में गड़बड़ी हुई, पैसे का खेल हुआ है इसमें? एकदम हुआ है, पैसा का खेल हुआ है। इसमें हम लोग एकदम डाउट है पूरा, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि पुनः मैंने फिर से गिनती हुआ, रिकाउंटिंग किया जाए और तब हम लोग संतुष्ट होंगे। आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम है संजय सिंह, बिजली दा। थे आप मतगणना केंद्र में? हाँ थे। क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ हम तो देखें कि 5-6 बक्सा जो है से सील तोड़ा गया था और जब वहाँ से पर्ची उझला गया और जब छटनी होने लगा तो वहाँ देख रहे हैं कि पते का पोला लखे निकल रहा है। वहाँ उस तरीक़ा से तो पब्लिक वोट नहीं डालेगा, वो पूरा जो है से वो मैंने अपना डाला था अपने से करके, पैसा वैसा सेटिंग करके फॉल्स वोट निकल रहा था वहाँ से बक्सा से। जब पब्लिक डालेगा तो एक वोट निकलेगा, जैसे तैसे निकलेगा नीचे ऊपर से, बाकी वहाँ से निकल रहा है पता एक पोला लखे। यही हम देखें। आप जो हम लोग के जब गिनती भी हुआ तो नहीं बताया गया कि जी फलना इस तरीक़ा से है, फलना नंबर पर है, बूथ पर है, इतना है, नहीं बताया गया। ऐसे छुपे मटे जो है से गुम करके जो है से ऐसे कर दिया, हम लोग के कुछ नहीं बताया गया। आप लोग उस समय कुछ नहीं बोले वहाँ पर जब ये चीज़ देखे तो? हम बहुत हम लोग कहे, बाकी कोई नहीं सुनने के लिए तैयार हुआ, नहीं सुनने के लिए तैयार हुआ। अभी आप लोग आगे क्या करेंगे? तो हम लोग के आंदोलन हम लोग करेंगे। मांग यही है कि यदि हम लोग संतुष्ट ना हो तो हम लोग कैसे माने कि ये वोट कैसे सही हुआ नहीं हुआ। या इसी के दरमियान हम लोग इतना व्यक्ति सभी कोई हैं, सबको चाहे कि संतुष्ट वोट अगर बता देते बाद में भी कि इतना वोट से अगला विजेता हुआ। ये अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाया कि अगला कितना वोट से मैंने जीत पाया है और हम लोग कितना वोट से ये प्रत्याशी पीछे हैं, ये अभी तक कोई क्लियर नहीं किया है। तो इसमें तो हम लोग का पूरा संदेह है कि पैसा की हेरा फेरी से ही काम सब हुआ है। ना अफसर का ये रिश्तेदार है ना वो रिश्तेदार हैं, सिर्फ पैसा से बदला गया है। ये सारा पैसा से खेल हुआ है, अभी पैसे के चलते ये परेशानी सब कोई को हुआ है। सेटिंग है तो वीडियो के द्वारा है, वीडियो के ही मिली भगत साथ से ये काम हुआ है। ऐसा नहीं होता तो सिटिफाई जरूर करके बताते कि फलना इतना वोट से विजय हुआ, इतना फलना वोट से पीछे रह गए, ये क्लियर नहीं किए। सबका यही मानना है कि जो मतगणना केंद्र में जो वोटों की गिनती हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी को जो तैनात किया गया था उन्होंने वहाँ पर गड़बड़ी की है गिनती में। हमारे साथ
अरुण उपाध्याय हैं, इनसे बातचीत करते हैं, चूँकि ये शुरू से ही इस आंदोलन में ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। इनसे थोड़ा समझ लेते हैं कि आगे इन लोगों की क्या रणनीति है और इन्हें क्या मानते हैं कि किस तरीके से खेल हुआ है। अब बताइए क्या लगता है आपको? जैसे हम लोग गए थे, इन लोग गए थे जो कौशल पांडे हैं, वो बोले कि अधिकारी भी थे और कौशल पांडे के साथ में, वो बोले कि नहीं साहब जीत चुके हैं, साहब वहाँ पर इंतज़ार कीजिए। तो इंतज़ार करने लगे कि नहीं से अब हम लोग को प्रमाण पत्र मिलेगा। अब थोड़े देर बाद इन लोग देख रहे हैं कि नहीं से जो विपक्षी पार्टी थी उनको मिल गया, तो इन लोग विरोध किया, तो अफसर सुने नहीं, गाड़ी तेज करके निकल गए। उसके बाद हम गए 12 बजे डीसी के पास, वहाँ पर बोले कि नहीं से आप लोग यहाँ से चले जाइए, सुबह आइएगा। सुबह गए तो सुबह भी बोले कि जाइए ऑफिस में। ऑफिस हम लोग घेराव करने गए जब कार्यालय, तो वहाँ पर एसडीएम लोग आए। फिर वहाँ से हम लोग चल गए वहाँ कचहरी में, पुराना डीसी एसडीएम ऑफिस, वहाँ भी हम लोग धरना दिए। तो हमको लगता है इसमें जब खुलेआम हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें जो वीडियो है वो 3 लाख रुपया का घूस लिए हैं, फिर भी हमारे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग, उनका भी शायद लगता है कि कुछ हिस्सा होगा इसमें। तो हम लोग इसी को लेकर के हम लोग घेराव करेंगे बीडीओ ऑफिस। उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग लातेहार में अपना जो है हम लोग सब मिल करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरा ज़िला को बंद करेंगे, लातेहार ज़िला को, ताकि हम लोग को इंसाफ मिले। अब आगे भी हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अब जो मुखिया जो यहाँ पंचायत भवन है, हम लोग उसको चलने नहीं देंगे। चलिए, कहीं ना कहीं देखिए जो जनता का जो जनादेश है उसका अपमान हुआ है और अब इनकी मांग है कि रिकाउंटिंग हो, उसके बाद इन्हें तसल्ली मिलेगा। तो जिस तरह से झारखंड में भ्रष्टाचार के कई मामले लगातार आ रहे हैं और उसको लेकर ईडी और आयकर विभाग कार्रवाई कर रही है, और कहीं ना कहीं इस मामले में भी प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी थे वहाँ पर जो मतगणना केंद्र में तैनात थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें खेल किया है, ये ग्रामीणों का मानना है। शुक्रिया। TheVoiceover.in. Like, share, and subscribe. www.thevoiceover.in